नबी इस्लाम ने फरमाया कि 4 खामियां जिस जानवर के अंदर है ना उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। नंबर 1, लंगड़ा, टांग टूटी हुई। यहाँ पे भी अक्सर औकात जब वो कोई बड़ा जानवर है, आप उसे ट्रक से उतारते हैं तो वो छलांग मार के उतरे तो एक आध टांग तो उसकी टूट जाती है। फिर वक्ती तौर पे उसे पेन किलर लगा देते हैं उसके घुटने के अंदर, इसलिए वो फील नहीं होता। तो जब भी आप जानवर लेने जाएं तो उसे चला के देखें, तो पेन किलर लगा भी होगा ना तब भी वो टांग को सही तरीके से यूज नहीं कर सकेगा, वो आपको पता चल जाएगा ये लंगड़ा है। नंबर 1 लंगड़ा। नंबर 2 काना, जिसकी आंख निकली हुई हो। नंबर 3 लागर, यानी ये नहीं है कि उसके ऊपर गोश्त ही कोई नहीं, हड्डियों का ढांचा है। और नंबर 4 जो बीमार जानवर है, इसकी आप कुर्बानी नहीं दे सकते। हमारे मजहब जो फैला हुआ है इस दुनिया में, मैं चैलेंज से कहता हूं पूरी वर्ल्ड को, पूरे स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझसे आन के बात करें, मैं उनको सारा मजहब बाइबल में दिखा दूंगा, गौसल बारनबास में दिखा दूंगा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं, जो अकीदे हैं आपके घर में, हर चीज दिखा दूंगा। ये बाइबल में लिखा है, ये भगवद गीता में लिखा है, ये गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये अवेस्ता वो क्या नाम है उनके, वेदास, और वही बातें हमारे मजहब की किताबों में है। तो आप कुरान तो सिर्फ तिलावत करते हैं अरबी में, बाकी तमाम ये लोग कन्वर्टेड लोग बता रहे हैं मजहब क्या है। आजकल जो अगर आप उनसे लेंगे बाइबल से, अगर आप उनके बाइबल से अकायद पूछेंगे बाइबल से, कि अभी तो हमने आयतें देखी, कुरान की आयतें देखी, उनसे हमें अकायद पर चलेगा कुरान मजीद में क्या हूद और नसारा के क्या बिलीफ्स हैं। अब अगर हम बाइबल में जाके देखते हैं तो मैं आपको कुछ रेफरेंस लिखाऊंगा, आप ज़रूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो आपके काम आएंगे। जो क्रिश्चियन, जो ये सब जूस जेरूसलम में जूझ रहते हैं, और जो ये क्रिश्चियंस हैं दुनिया में, उनके अकायद बाइबल में क्या लिखे हैं, ये आप लोग रेफरेंस ज़रूर लिख लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंस हैं। अंदाज से पढ़ेंगे जब मैं रेफरेंस आप पढ़े तो एक छोटे से पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जेनेसिस पैदाइश में लिखा हुआ है 22 की 9, 10, 12, 13, इब्राहिम के खुदा ने आजमाइश की, वो अपने बेटे इसहाक को ज़िबा कर रहा था और बाद में उसके लिए जगह दुम्बा आ गया। दुम्बा समझते हैं, दुम्बा, पहले तो इसहाक के सर पे छुरी रखी उसने, बाइबल में लिखा हुआ है। किसका अकीदा बता रहा हूँ? जो जूस रहते हैं जेरूसलम में, उनका अकीदा है, ओल्ड टेस्टामेंट और ईसाई भी मानते हैं कि अब्राहम को खुदावंद ने कहा कि तुम अपने बेटे को ज़िबा कर डालो, इसहाक को। तो उन्होंने उसकी छुरी यहाँ रख दी इसहाक के यहाँ, और जैसे ही वो चलाने वाले थे तो एकदम बकरा बोला, मैं, अब खुदा ने कहा ठहर जाओ, अब तुमने देख लिया कि तुम अपने बेटे को ज़िबा कर सकते हो, लिहाजा दुम्बे को कर डालो, इसकी गर्दन काट लो। ये किसका अकीदा है? जूस, ईसाई, जो बाइबल के हैं। जानवर की वो कुर्बानी करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है डिट्रोनमी में 21 की 15 में, खुदा के लिए जब वो जानवर पकड़ते हैं कुर्बानी के लिए, उस जानवर की कुर्बानी करने से पहले वो देखते हैं कि वो उसका कोई ऐब नहीं होना चाहिए, दांत मांत सही होने चाहिए, दुम सही होनी चाहिए, कान कोई कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, टांगे वांगे दांत सब बकरे वकरे काटने से पहले सब सही होना चाहिए, फिर उसको गिरा के काटते हैं। वो कोई कमज़ोर ज़ख़म वाला जानवर की कुर्बानी देते, अल्लाह के लिए जब वो कुर्बानी करते हैं तो साफ़ सुथरा तगड़ा जानवर होना चाहिए। ये मेरी बात सुने, ये यहूदियों का अक़ीदा बता रहा हूँ मैं। जूस जो जेरूसलम में रहते हैं, यहूदी टोपी पहनते हैं, दाढ़ी लंबी रखते हैं, देखा नहीं, अब तो टीवी आता है, अब तो देखे आप, सब नजर आएगा आपको।